हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं। ठीक है, इसका हम अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो दो चर, जैसे हमारे चैप्टर का ही नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें हमने एक चर में देखा था। ठीक है, रैखिक युग्म जैसे हम देख रहे थे ना, रैखिक समीकरण, तो वो एक चर में होता था। एक चर कहने का मतलब वो कुछ 2x + y इस रूप का होता था। सॉरी, इसमें तो दो चर है ना, x और y हमारे क्या हैं, चर हैं। ठीक है, x और y क्या हैं, हमारे चर हैं। तो इसमें दो चर हैं हमारे। ठीक है, इसी तरह से अगर सिर्फ ये 2x + 1 होता ना, तो ये हमारा एक चर का हो जाता। एक चर कहने का मतलब चर क्या होते हैं, मतलब जिनका मान हमारा बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान फिक्स होता है उसे हम अचर कहते हैं। तो हमारे जितने भी ABCD के लेटर होते हैं ना, YZ कुछ भी, तो ये हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। इनकी वैल्यू कभी कभी x = आपने देखा होगा 3 आ रहा है, कभी x = 5 आ रहा है, x = -7 आ रहा है, y = कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह इनका मान बदलता रहता है एक क्वेश्चन के हिसाब से, इस वजह से ये हमारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा 2 है वो किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में 2 है तो 2 ही रहना है उसको। ठीक है, 3 है तो 3 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही होगा। तो ये फिक्स होते हैं, इस वजह से इनको हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ना। हम समीकरण कैसा पढ़ेंगे, रैखिक ही पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण मतलब जिनका पावर वेरिएबल्स के जिनके मैक्सिमम पावर 1 होते हैं, तो हमारे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो हमें रैखिक समीकरण ही पढ़ना है, लेकिन दो चर में ना। दो चर मतलब एक XY हो सकता है, AB हो सकता है ना, PQ हो सकता है, कुछ भी चर हो सकता है, लेकिन दो चर होगा। देखिए, इसका जनरल फॉर्म हमारा क्या हो जाता है, इसका जनरल फॉर्म हो जाता है A1x + B1y + C1। ठीक है, इसमें हम दो समीकरण पढ़ेंगे। एक हो जाता है हमारा A2x + B2y + C2। ठीक है, तो XY हमारे चर हो गए, A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमारे कांस्टेंट हो गए, अचर हो गए हमारे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है, हमें देखना है। मान लीजिए ये हमारा समीकरण 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो इनसे हम कुछ वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखिए, पहली कंडीशन क्या हो जाती है, पहली कंडीशन हमारी बनती है, हमें देखना होता है रेशियो। दोनों इक्वेशन में जो जो A1 A2 हैं, B1 B2 हैं, C1 C2 हैं, इनका हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, रेशियो बोल लीजिए, फ्रैक्शन बोल लीजिए, मतलब इसका मान A1 और A2 दोनों को हमें किस में लेना है, रेशियो में। जैसे A1 अपॉन में A2, ठीक है, और B1 अपॉन में B2। ठीक है, C1 अपॉन C2 भी देखते हैं, लेकिन जो पहला कंडीशन हमारा बनता है, जैसे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 हमने देखा, और ये यहीं पे नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, यहीं पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे रुक जाते हैं। और हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारी लाइन होगी, ठीक है, जो ये समीकरण है हमारा, इसकी जो लाइन होगी ग्राफ पे, ठीक है, वो कैसी होगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। तो इसमें हम लिख देते हैं कि जो हमारी समांतर ये लाइन, सॉरी समांतर नहीं, ये जो लाइन होगी इन इक्वेशन की, वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदित करेंगी। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया, तो दोनों लाइनें हमारी प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो कितने हल होते हैं, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसके केवल, ठीक है, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसको हमें रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितने हल होंगे उसके, क्योंकि देखिए प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदित करने का मतलब तो यही है ना कि ये लाइन है हमारी, ठीक है, कोई लाइन इसको ऐसे इस तरह से कट करेगी। मान लीजिए ये लाइन हमारी AB है और ये CD है,
ए बी लाइन और सी डी लाइन। तो ए बी लाइन को सी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसने? तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा हल होता है। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया इसने, तो इस वजह से केवल एक हल होगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन में भी हम A1 अपॉन में A2 देखते हैं। ठीक है। B1 अपॉन B2 देखते हैं अगर ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है। C1 अपॉन C2 भी हम देखेंगे अगर ये भी इक्वल हो गया। कहने का मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब ये तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। तो हमारी क्या होती हैं? हमारी रेखाएं होती हैं समपाती। ठीक है। हमारी रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। समपाती का अर्थ क्या होता है? जैसे ये हमारी एक लाइन है ना, ये हमारी एक लाइन है, तो इसी पे दूसरी लाइन भी जाएगी, इसी से होके। मैंने कहा कि अगर ये हमारी पी क्यू लाइन है, ठीक है, ये हमारी पी क्यू लाइन है, तो इसी पे इसी तरह से, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, समझ लीजिएगा आप, इसी से जो है होके हमारी दूसरी लाइन भी जाएगी। अगर इसका नाम हमने चलिए ए और बी दे दिया, इसी लाइन से होके जाएगी, इसको हम कहते हैं समपाती होना। तो देखिए कितने पॉइंट पे मिल रही है, तो ये ढेर सारे पॉइंट होंगे ना दोनों लाइनों पे। कहते हैं ना इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलते हुए दोनों लाइनें जो हैं हमारी गुजरती हैं। ठीक है। इस वजह से इसके ढेर सारे पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, इस वजह से इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? इसमें हम लिखते हैं अनेक हल होंगे। हमारा जो इक्वेशन होता है उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। इसी तरह से, सॉरी दिख नहीं रहा, एक मिनट, अनेक हल होंगे। ठीक है। इसी तरह से हमारी एक और कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन क्या कहती है? हम A1 अपॉन A2 चेक करते हैं, ठीक है, इनका रेशियो, B1 अपॉन B2 चेक करते हैं और C1 अपॉन C2 चेक करते हैं। इनमें अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो गया B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। ठीक है। A1 अपॉन A2 इक्वल तो है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें हमारी जो लाइन होती है वो कैसी बनती है? वो समांतर होती है। हमारी दोनों लाइनें कैसी होंगी? समांतर। ठीक है। समांतर मतलब समझ में आता है? समांतर क्या होती हैं? मतलब ऐसी दो लाइनें जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है उसे हम समांतर लाइन कहते हैं। मतलब लाइनें हमारी गुजरेंगी तो, लेकिन कैसी? इस तरह से। ठीक है। एक दूसरे के समांतर। अगर ए बी लाइन है और ये मान लीजिए सी डी लाइन है, तो एक दूसरे के ये क्या होंगी? समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी तो देखिए कहीं पे ये मीट करती हैं एक दूसरे से, कहीं पे मिली, कहीं पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया, कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है। ये इनफाइनाइटली हम कितना भी दूर लेकर चले जाएं, ये कभी भी अनंत पे भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इस वजह से इनका कोई सल्यूशन नहीं होता। ठीक है। कोई भी हल नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख देते हैं कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा ये एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बच्चों ये है हमारी प्रश्नावली 3.1। तो इसका पहला सवाल क्या कहता है? कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है। हमें इसमें क्या करना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है इस सवाल के अनुसार, और उसको हमें किससे हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। तो इसका पहला सवाल है, कक्षा जो 10 है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस सवाल को हमें कैसे करना है? ग्राफीय विधि से करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हल करना है। ठीक है। तो कैसे हम हल करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे अपना सॉल्यूशन। देखिए
इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? हमें ना तो लड़कियों की संख्या पता है ना तो लड़कों की संख्या पता है। हमें ये पता है कि इनका जो योग है वो 10 के बराबर है। योग 10 के बराबर कहने का मतलब है कि जो लड़कियों की संख्या है और जो लड़कों की संख्या है उनको मिला के कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। तो हम उनको 10 के इक्वल लेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता लड़के लड़कियाँ कितने हैं, तो माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x, ठीक है, x मान लेते हैं हम। माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है, ठीक है। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है हमारा? प्रश्न ये कह रहा है कि इनका योग, मतलब लड़कियां और लड़के मिला के कितने हैं हमारे? 10 हैं। तो हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इनको मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। इसको हम इक्वेशन 1 बना देंगे। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। उसके बाद ये अगर आप समझ गए तो दूसरा सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन गया हमारा? 10 बन गया। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है? क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है? x माना है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो जैसे क्वेश्चन कहता है उसी हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे अपना। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो गया। तो देखिए समीकरण 1 से हम कुछ मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना? 10 माइनस वाई। तो अभी हमें ये जो इक्वेशन मिल गई हमें ना, इसमें कुछ मान रखने हैं और x और y का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे मान निकलते हैं x और y का। इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 2 वैल्यू निकालिएगा, x का भी 2 और y का भी 2। इससे ज़्यादा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 में ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये x है और ये y है। तो इस वैल्यू में हमें थोड़ा, हम कोशिश करते हैं कि छोटा मान रखें हम, ठीक है, छोटी वैल्यू रखें, क्योंकि हमें इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि 10 या फिर 10 के अंदर ही जो है हमारे मान वो मिल जाए। तो देखिए अब हम इसमें क्या करें, हम इसमें y की वैल्यू कुछ रखते हैं, ठीक है। तो 10 x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें खुद ब खुद मिल जाएगी, क्या? 10। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह हमने रख दिया 0। तो x की वैल्यू क्या मिली? 10, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 10 मिल गई। कब? जब y क्या था? 0। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। अब हम y इज इक्वल टू क्या रख लें? अब हम y इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। हमें ये वैल्यू अपने मन से रखनी पड़ेगी, ठीक है, हमें सोच के खुद से रखना है। तो अब हम रख लेते हैं y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 9 आ गया। कब? जब y इज इक्वल टू हमने 1 रखा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो ये इस वाले समीकरण से हमें वैल्यू मिल गई हमारी। अब दूसरे समीकरण से भी हम ऐसे ही मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण से निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम क्या? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब यहाँ भी हम वैल्यू रखते हैं, माना y इज इक्वल टू 0। देखिए y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4 मिल जाएगी हमें। तो ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना हमें। तो x इज इक्वल टू वाई की जगह 0 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4। दूसरे समीकरण से ये मिल रहा है वैल्यू हमें। तो इसके लिए भी हम एक
बॉक्स बना लेते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स वाई हमने 0 रखा तो एक्स कितना मिला हमें, 4 मिला। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। एक वैल्यू क्या निकालेंगे, हम रख देते हैं वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 रखने पे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 4। तो एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। वाई की वैल्यू हमने 1 रखा तो एक्स कितना हुआ, 5। तो ये दो हमें मिल गए हैं मान हमारे। अब इन्हीं को हमें किस पे दिखाना है, इन्हीं को हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए हम इसको ग्राफ पे दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चा, ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, इसमें मैंने जो है वो नंबर लाइन बना लिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपको भी ऐसे ही ग्राफ पे ये ड्रॉ करना है। अब हमें हमारी जो वैल्यू आई है उसके हिसाब से इस पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण से हमारी क्या वैल्यू मिली थी, एक्स इजक्वल टू 10 और वाई इजक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पहले इक्वेशन से मिला था। तो एक्स कितना मिल रहा था हमें, एक्स मिला 10। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। और वाई कितना था, 0 था। तो वाई तो यही रहेगा क्योंकि ये 0 है। ठीक है, 0 है। अगर हम यहाँ आते हैं कहीं तो ये 1 है। ठीक है, ये 2 है, ये वाई एक्सिस है ना हमारी इस पर, तो इसलिए यहाँ 0 है। तो ये वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये तो यही मिल गया। ये पॉइंट हमारा जो भी है, ठीक है, ये है हमारा एक्स पे 10 है और वाई पे कितना है, वाई पे 0 है। तो ये यहाँ पे है। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमारा एक्स इजक्वल टू 9 और वाई इजक्वल टू 1। तो एक्स इजक्वल टू 9, एक्स पे तो ये यहाँ है। ठीक है, और वाई इजक्वल टू 1, मतलब ये पॉइंट कहीं हमारा यहाँ होगा। ये पॉइंट क्या है हमारा, एक्स इजक्वल टू 9 और वाई इजक्वल टू 1। ये पॉइंट यहाँ है। तो दो पॉइंट हमें मिल गए, तो इसे हम खींच लेते हैं। ठीक है, इसे हम बना लेते हैं। तो स्केल से हम इसको मिला लेंगे, इन दोनों पॉइंट को। देखिए अच्छे से मिलाना है हमें, तो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। देख के इसको हम, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। ये खींचा हमने अपनी लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो कौन सा समीकरण था हमारा, ये समीकरण हमारा था पहला वाला, x + y = 10। कौन सा समीकरण है, x + y = 10 वाला। अब हमें दूसरा समीकरण अपना ऐसे बनाना है। दूसरे समीकरण से क्या मिला हमें, y = 0 और x = 4। ठीक है, तो y तो हमारा यहाँ 0 है, x कितना है, 4 है। x 4 है ना, x हमारा क्या है, 4 है और y 0 है। तो ये पॉइंट क्या है, 4 और 0। अब दूसरा क्या मिला था, x = 5, y = 1। तो y = 1 तो ये है, और ये क्या है हमारा 5, मतलब ये यहाँ होगा। क्या है ये, 5 और 1। तो इसे भी हम मिला लेते हैं, इसे मिलाएंगे। इसे भी हम मिला लेते हैं। देखिए, चलिए खींच देते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से खींचा हमने। तो ये कौन सा इक्वेशन बना हमारा, ये इक्वेशन था दूसरा वाला। दूसरा इक्वेशन हमारा x = y + 4। ये है x = y + 4। ठीक है, अब देखते हैं ये ग्राफ जो हमने बनाया उसकी जो रेखाएं हैं, ठीक है, जो हमारे इक्वेशन से मिली वो कहाँ मीट करती हैं। तो देखिए ये यहाँ मीट कर रही हैं। ठीक है, कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ मीट कर रही हैं, और एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, हालांकि देखिए ये एक्स एक्सिस पे तो 7 पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे किस पे है, 7 पे, और वाई एक्सिस पे हमारा 3 पे है। तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ये है, यहाँ लिख देते हैं, एक्स पे कितना है, 7 और वाई पे 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आई, 7, और y की वैल्यू कितनी आई, 3। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7। ठीक है,
लड़कियों की संख्या हमारी 7 हो गई और लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या हमने y माना था, लड़कियों की x, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन, और ऐसे ही हमें किस पे, ग्राफ पे दिखा देना है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे, ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, ग्राफ से हमारी जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, लड़कियों की संख्या 7। ठीक है, और लड़कों की 3, क्योंकि टोटल तो 10 ही है ना, तो लड़कों की संख्या 3। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, और सेम इसी तरह से हमें अपना दूसरा सवाल भी करना है। तो चलिए दूसरे सवाल का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। तो बच्चों दूसरा सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से हम पहले जो है एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, माना, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, माना एक, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, पहले हम पेंसिल का मानेंगे उसके बाद पेन का मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक पेंसिल और पेन है ना हमारे पास, एक कलम है ना, एक कलम का मूल्य y है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास x है और एक कलम का मूल्य कितना है, y है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जैसा हमारा प्रश्न कहता है वैसे हम कर देते हैं। तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 है। तो इस हिसाब से हमारा ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। और क्या कहता है, 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46। ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 से हमें मान निकालना है। ठीक है, समीकरण 1 से, तो एक क्या है हमारा, 5x + 7y = 50 है। तो हम क्या करते हैं, 7y को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो 50 - 7y = 5x यही रहेगा। तो x = कितना हो गया, 50 - 7y/में 5। ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसमें हम बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम रख लेते हैं, चलिए माना क्या वैल्यू रखूँ मैं, देखिए 5 को हमने जानबूझ के नीचे रखा है क्योंकि 5 से संख्याएं काटना जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। हम 7y को भी रख सकते थे, लेकिन 7 से थोड़ा हमें कठिन लगता है। ठीक है, पहाड़ा इसको देने में, काटने में, इस वजह से हमने 5 को नीचे रखा है। इसी तरह से आपको भी थोड़ा सोच के तभी सवाल को हल करना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे y = 0 रखूँ तो 50 सिर्फ बचेगा और ये 50 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y = क्या रख देंगे, 0। y = 0 रखेंगे तो x = कितना होगा, 50 - 7 × 0 में 5। तो x = सिर्फ 50, ये तो पूरा 0 बन गया, और में 5। तो जब कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 10। ठीक है, तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाते हैं, x और y के दो मान जो है वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने y = क्या रखा, 0 रखा, तो x = क्या मिला हमें, 10 मिला। अभी हम इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन को हम 3 नाम भी दे सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम 3 भी नाम दे सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, y = कुछ और नंबर रख देते हैं, y की जगह कुछ ऐसा नंबर रखेंगे जिससे जो है आसानी से कैंसिल हो जाए। तो जब हम चेक करेंगे ना तो x की जगह हमें 5 रखना होगा। ठीक है, 5 इसलिए क्योंकि 7 5 जा कितना होगा, 35। 50 से जब 35 को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ठीक है, 15 बच जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसलिए मान हमारा मिल जाएगा। तो चलिए इसका मान भी हम निकाल लेते हैं।
देखिए क्या रखना है हमें रखना है y इज इक्वल टू 5, ठीक है। y इज इक्वल टू जब 5 हम रखेंगे इस वाले इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा हमारा 50 माइनस 7 इंटू वाई की जगह 5 और अपॉन में 5, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 ज़ा 35, 7 5 35 अपॉन में 5 और x इससे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 से 35, तो ये हमारा आएगा 15 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स ना, तो x इज इक्वल टू 3। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, y इज इक्वल टू 5 रखने पे x का मान हुआ हमारा 3। तो ये समीकरण पहले से तो ये वैल्यू हमारी मिल गई, ठीक है। इसी तरह से हम अपना समीकरण 2 से भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ऐसे ही समीकरण 2 से हैं, 2 से भी हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसे हम क्या करें, इसे हम कर लेते हैं 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। अब हम क्या करते हैं, माना x इज इक्वल टू हम रख देते हैं यहाँ पे 3, तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, ठीक है। हमें थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा ना रख के, तो ये मैंने देख लिया है कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि हमारा मान जो है वो आसानी से हमें मिल जाए। तो x इज इक्वल टू हमने जब 3 रखा तो ये बन जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 7 3 कितना 21 अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू 46 से जब 21 जो है माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हमें 25 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 5, 5 5 जा 25, तो y इज इक्वल टू कितना मिला 5। कब मिला, जब x इज इक्वल टू हमने रखा 3, ठीक है। तो इसके लिए भी हम बॉक्स एक तैयार कर लेते हैं अपना, इनको कैद करने के लिए, ठीक है। तो ये x होगा, ये y होगा। जब x इज इक्वल टू हमने रखा 3 तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमें 5। इसी तरह से एक वैल्यू हमें और निकालनी है, एक मान हम और निकाल लेते हैं अपने दूसरे समीकरण से। देखिए अगर हम रख दें क्या, यहाँ रखते हैं x इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो आसानी से हमें मान मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू जब हम 8 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 8 सत्ते कितना हो गया 56, 56 अपॉन में 5, ठीक है। और जब माइनस करेंगे तो 56 से जब 46 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा अपॉन में 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो y इक्वल टू मिल गया हमें माइनस का 2, y इक्वल टू कितना मिला माइनस का 2। कब मिला, जब हम x इक्वल टू क्या रख रहे हैं 8, तो हमें y इक्वल टू कितना मिल रहा है माइनस का 2। अब ये दो चीज़ें मिल चुकी हैं हमें, अब इन्हीं को हमें किस पे दिखाना है, इन्हीं को दिखाना है हमें ग्राफ पे। तो चलिए हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो बच्चा ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारा, हमें बॉक्स में जो जो नंबर मिले हैं, जिस समीकरण से मिले हैं उसको हमें इस पर दिखा लेना है, ठीक है। ये हमें बनाना पड़ेगा, अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है तो ठीक है आपको ग्राफ मिलेगा वहाँ पे। देखिए तो हमें हमारे समीकरण से क्या क्या वैल्यू मिली है। पहले समीकरण से मिला है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। तो पहले समीकरण से मिला है x इक्वल टू 10 पॉजिटिव 10, तो ये यहाँ होगा, ठीक है। ये 10 वाला यहाँ है ना हमारा, और y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू 0 था, तो y यहाँ पे 0 है और ये 10 है, तो ये वैल्यू हमारी क्या है 10 और 0 वाली, ठीक है। ये पॉइंट हमारा दूसरा क्या है 3 और 5, x कितना है 3 है और y कितना है 5 है। x कितना है हमारा 3 है, y कितना है प्लस का ही 5 है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार 4 लिख दिया ना, 1 2, यहाँ पे तो 3 होना चाहिए था। देखिए तो x कितना लेना है हमें, x लेना है 3 और y कितना लेना है 5 लेना है। तो ये 3 है हमारा x एक्सिस पे, y पे कितना लेना है पॉजिटिव 4 ही लेना है, सॉरी 5 लेना है, 3 और 5 ये यहाँ लेना है ना, 3 और हमारा 5 ये कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट है ना, ये और ये, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें कर लेना है ज्वाइंट, ठीक है। इसमें हम लाइन खींच देंगे, दोनों को मिला के, थोड़ा हमें अच्छे से ध्यान से मिलाना पड़ता है इसे, ठीक है। ये हम
ऐसे लाइन बना देंगे। ये हमें अच्छा ये वाला पॉइंट क्या था, 3 और 5 था। हमारा एक्सेस पे 3 है और वाई पे कितना है, 5 है। ये कौन से समीकरण से लाइन मिली हमें, ये हमें अब हमारे पहले समीकरण से मिली है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इजक्वल टू 50, ठीक है, इससे मिला है। अब हम दूसरा वाला करते हैं। x इजक्वल टू कितना है, 3 और 5, 3, ठीक है, और y पे 5, मतलब यही पॉइंट होगा। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम वैल्यू रखते हैं और दोनों समीकरण से हमें सेम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, देखिए यहाँ भी 3 और 5 मिला, यहाँ भी 3 5 मिला, तो ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, हमारा आंसर बन जाता है। लेकिन हमें ग्राफ पे दिखाना है तो हम इसे दिखा लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 3 5 तो यहाँ मिलेगा और 8 और -2, एक्स एक्सिस पे 8 लेना है, वाई पे कितना लेना है, -2, -2 लेना है वाई पे, तो ये हमारा यहाँ ये माइनस है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 8 -2 मतलब ये कहाँ पे पॉइंट होगा हमारा, यहाँ पे। तो ये है हमारा कौन सा पॉइंट, 8 और -2, 3 और 5 यहाँ है, 8 और 2 यहाँ है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, अब मिला लेंगे। देखिए कैसे मिलाना है इन सबको, इस तरह से हम मिला लेंगे। तो ये कौन सा समीकरण हमारा है, ये समीकरण था दूसरा 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इजक्वल टू 46, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइन हमारी कहाँ मिल रही हैं, 3 और 5 पे। जब 3 और 5 पे मिल रही हैं तो हमारा आंसर भी क्या बन जाएगा, 3 और 5, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे, x हमने किसको माना था, x हमारा पेंसिल का मूल्य था ना, तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना था, तो x कितना है, 3, और एक कलम का मूल्य कितना हो गया, एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य हमने y माना था, वो कितना है, 5 है, ठीक है। तो हमें मिल गया एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। हमसे पूछा क्या गया था, हमारे सवाल में हमसे पूछा गया था, हाँ, हमसे एक पेंसिल और एक कलम का ही मूल्य जो है वो पूछा गया है, तो हम लिख देंगे। इसी तरह से हम अपनी जहाँ हमने सवाल किया है कॉपी पे अपने, वहाँ भी लिख देंगे कि ग्राफ से x की वैल्यू कितनी आई, x मतलब ग्राफ से पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आगे का सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो और भी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा दूसरा, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।